हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक ना बहुत ही ज़्यादा होने वाला है उस चीज़ के ऊपर, जेंडर के ऊपर होने वाला है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि मूड स्विंग्स को इस चीज़ से अटैच करते हैं, इस चीज़ से रिलेट करते हैं, लाइक कह सकते हो प्रेगनेंसी से, कि अगर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो बेबी गर्ल या बेबी बॉय ऐसा कुछ। तो आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है, जो इसके रिगार्डिंगली जो बहुत सारे इसका जो मेन चीज़ होती है, ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या जेंडर का कुछ इशू होता है कि जब आपको जेंडर पता लग जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो वीडियो में टेन तक जरूर से बने हुए रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर पहले बार चैनल विजिट करें तो आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर सेट करिए, करने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तब मिलेगी। तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ही बता दूँ कि मूड स्विंग्स ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में ही होते हैं। कई बार नॉर्मल गर्ल्स को, बॉयज़ को, हमेशा सभी को होते हैं मूड स्विंग्स। हाँ, लड़कियों को कुछ ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन यस, बॉयज़ को भी होते हैं, गर्ल्स को भी होते हैं। और हाँ, प्रेगनेंसी में होना मूड स्विंग्स इज़ नॉट लाइक ये है कि भैया ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है जेंडर से। मे बी कई लोग का अगर ऐसा हुआ है, देन उन लोगों ने उस चीज़ के साथ में अटैच कर दिए वो सारी चीज़ें, और एक इशू, एक लाइक टॉपिक बना दिया है कि यस, ये चीज़ ऐसा है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ये बेबी गर्ल और बेबी बॉय के ऊपर में है। लेकिन नहीं, ये डेफिनेटली ये आपके हॉर्मोन्स के ऊपर में जो चीज़ें हैं वो रिलेट करती है। अगर आपके हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइक आप कह सकते हो अनबैलेंस्ड रहते हैं, करेक्ट। तो जब आपके हॉर्मोन्स वो अपने लेवल पे नहीं है, बैलेंस्ड ही नहीं है, तो वो आपके मूड स्विंग्स होना, क्योंकि देखो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है। तो ये बिल्कुल ये रीज़न है कि आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो अभी इस टाइम पे इनबैलेंस्ड होते हैं। जब वो बैलेंस्ड ही नहीं है, देन आपके मूड स्विंग्स होना तो एकदम नेचुरल सी थिंग है, वो होंगे ही होंगे। लेकिन इस चीज़ को आप इसके साथ में रिलेट नहीं कर सकते हो कि यस ये ऐसा है तो ऐसा है। अगर 10 में से 5 लोगों को अगर ऐसा हो रहा है, लाइक मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, उनको बेबी गर्ल और बेबी बॉय हो गया है, देन आप लाइक किसी का भी टॉपिक उठा कर बता सकते हो कि नहीं उनको ऐसा हुआ था तो ये चीज़ हो गई। लेकिन 5 लोगों के साथ तो ऐसा नहीं था ना। तो इसलिए आप उन चीज़ों को ना सोचते हुए आपको ये थिंकिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, ये आपकी सोच लाइक आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा, देन आप डेफिनेटली लाइक इन चीज़ों पे नहीं जाओगे। देखो बाकी जो है कि होना ना होना, क्या होना क्या नहीं होना, ये अलग एक चीज़ है। लेकिन हाँ, लाइक अगर हमें फीवर भी होता है तो उसका कोई रीज़न होता है कि हम बहुत ज़्यादा कहीं ट्रेवल कर लिया, थकान हो गई है, कुछ हो गया, या वायरल चल रहा है, ठीक है, तभी हुआ है वो चीज़ है। तो इसलिए हॉर्मोन्स अगर इम्बैलेंस्ड है तो हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इसका ये रीज़न नहीं है कि उससे बेबी गर्ल और बेबी बॉय होते हैं। हाँ, अब मैं अपनी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस भी आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ तो उस टाइम पे मेरे मूड स्विंग्स बहुत ही कम थे, बहुत ही ज़्यादा कम थे, तो भी मेरे को बेबी गर्ल हुई। सेकेंड टाइम पे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे, तो उस टाइम पे भी मेरे को बेबी गर्ल हुई। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं, क्योंकि मैं ना मेरी दोनों प्रेगनेंसी के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो हर एक चीज़ डिफरेंट थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में अलग थी, सेकेंड प्रेगनेंसी में अलग थी, तो बिल्कुल ही अलग थी। अगर डिफरेंट जेंडर हुए होते देन मैं तो वो सारी चीज़ें मानती, लेकिन मेरे साथ तो वैसा सिमिलर लाइक नहीं हुआ, तो मैं इस चीज़ को कंसिडर करती ही नहीं हूँ कि नहीं, अगर लाइक समझ रहे हो, तो बिल्कुल भी इस चीज़ को कंसिडर नहीं करती। और ना ही मैं आपको कहूँगी कि नहीं आप इन सारी चीज़ों पे जाएं, क्योंकि देखो सभी को लॉजिक का पता होना चाहिए। और आजकल देखो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप उठा के कहीं से भी कुछ भी देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। हाँ, अगर हम शुरू से ही सोचते रहे अगर ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो चीज़ें आगे जाके और तकलीफ देती है। इसलिए आप उस चीज़ को ना सोचते हुए, जेंडर पे ध्यान ना देते हुए, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करते हो, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस वगैरह देखती हूँ मैं भी, कि भाई ऐसा ऐसा बताया जाता है। तो वो क्या होता है ना, कहीं ना कहीं पे एक प्रेग्नेंट वूमेंस उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और उसको अगर किसी भी तरीके का होप मिलना, करेक्ट। देखो कई लोग का तो फर्स्ट पे भी होता है, कई लोग का सेकंड पे भी, कई लोग के बहुत सारे होता है ना। तो फर्स्ट टाइम पे अगर कुछ भी ऐसा है तो सेकंड टाइम पे उसको कहीं ना कहीं उम्मीद लग जाती है कि अच्छा ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड आप कह सकते हो वो हो जाता है। तो इसलिए कहूँगी कि आप इन सारी चीज़ों को ना सोचते हुए जस्ट अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करो। अब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो तो
है ना। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, आपका बेबी आने वाला हेल्दी हो, आप बहुत अच्छे तरीके से उस सिचुएशन से निकलो, प्रेगनेंसी से बहुत अच्छी तरीके से निकल जाओ, डिलीवर बेबी को बहुत अच्छी तरीके से कर दो, आपकी हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहे, उस चीज़ पे फोकस करो, ना कि इन सारी चीज़ों पे। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गई होंगी चीज़ें। वो देखो, चाहे मूड स्विंग्स हो, चाहे किसी भी और टॉपिक के ऊपर लाइक, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। प्रेग्नेंट वुमेन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ पर नहीं सोचना है, आपको फोकस करना है ओनली एंड ओनली बहुत ज़्यादा अपनी होने वाली बेबी के ऊपर। अपने खाना पीना खाओ, मस्त रहो, उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में से ड्रॉप करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।